हेलो दोस्तों। आज हम लोग MS वर्ड के तीसरे पार्ट के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हमारा 2 वीडियो बन चुका है जो फाइल मेनू और होम टैब का बन चुका है। आज हम लोग बनाने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। देखिए आखिर इंसर्ट टैब में क्या होता है, किस तरह से क्या ऑप्शन है, हमारा क्या काम करता है, इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जब आते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा ये हमारा पेज ग्रुप आता है, फिर टेबल्स ग्रुप आता है, फिर इलिस्ट्रेशंस ग्रुप आता है और भी बहुत सारे यहाँ से नीचे जो भी दिखाई दे रहे हैं ये सब का हमारा ग्रुप्स होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पेज ग्रुप। पेज ग्रुप में कवर पेज दिया हुआ है, जैसे कि हमारे कॉपी में सबसे फ्रंट जो कवर लगा हुआ रहता है सेम टू सेम एडवांस फॉर्मेटिंग किया हुआ एक हमारा टेबल रहता है, एक हमारा पेज रहता है। उसी पेज के ऊपर में ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब हमारा कवर पेज होता है। आप देख रहे होंगे और भी नीचे की तरफ भी आपका दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप ये सब देख सकते हैं। ये सब मेरा कवर पेज के तौर पे आ जाता है। इसमें से जिस पे भी हम क्लिक करेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ से बैंडेड कवर पेज एक लेते हैं, इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये हमारा आ गया कवर पेज, और इसके नीचे जो हमारा दिखाई दे रहा होता है ये हमारा ब्लैंक पेज होता है। ये देखिए मेरा कवर पेज हो गया और इसके नीचे जो दिखाई दे रहा है हमारा ये ब्लैंक पेज होता है। ये कवर पेज के अंतर्गत जो हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ से कुछ अपना टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई वर्ड लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नेशनल कंप्यूटर हम लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे यदि आपको कुछ और लिखना हो तो यहाँ से भी आप अपना लिख सकते हैं। जो ऑथर है डायरेक्टर है। फिर यहाँ से हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ठीक है। मतलब इस तरह से आप अपना जो भी ऐड करना होगा टेक्स्ट उस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो जब भी इस पेज को ओपन करेंगे, जब इस फाइल को ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा दिखाई देगा ये हमारा दिखाई देगा ये कवर पेज। इसके बाद में तब जाकर के बाद बाकी जो भी हमारा पेज है वो सब हमारा पेज दिखाई देने का काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज हमारा क्या होता है, जैसे ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको कि 2 पेज हमारे पास है। ब्लैंक पेज का इस्तेमाल करेंगे तो एक और पेज हमारे पास बढ़ जाता है, तो हमारे पेज का संख्या जो होगा वो 3 हो जाएगा। ब्लैंक पेज पर हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पेज का संख्या 3 हो जाता है। तो इस तरीके से हम ब्लैंक पेज के माध्यम से हम अपने पेज का संख्या यदि बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए ब्लैंक पेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी और भी हमारे पास पेज जो भी रहता है उसके अलावा और पेज हमारे पास ऐड हो जाता है। अगला ऑप्शन हमारा है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है ना, जहाँ पे करंट आपका कर्सर रहेगा वहीं से आपके पेज को बांट देने का काम किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ से अपना जो भी टेक्स्ट है कुछ टेक्स्ट को हम इंसर्ट कर देते हैं ताकि हमें दिक्कत नहीं हो। यहाँ से करने के बाद में तब जाकर के हम चाहते हैं कि ये 2 पैराग्राफ ऊपर वाला जो है वो किसी एक पेज में हो जाए और बाद बाकी मेरा ये 3 पैराग्राफ किसी एक पेज में हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये दूसरा वाले पैराग्राफ के लास्ट ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं यहाँ से और यहीं से जाकर के पेज ब्रेक पर एक बार क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए जो हमारे पेज का संख्या 3 था वो पेज का संख्या 4 हो गया है और एक पेज पर हमारा जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ 3 आ गया है और फिर एक पेज पर हमारा पैराग्राफ जो है वो 2 आ गया है। ये देखिए एक पेज पर मेरा पैराग्राफ 2 आ गया और एक पेज पर मेरा पैराग्राफ 3 आ गया, यानी कि जहाँ पे हम करंट कर्सर क्लिक किए हुए थे वहीं से पेज को 2 अलग अलग खंडों में बांटने का काम करता है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा पेज ग्रुप का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं टेबल्स ग्रुप में। तो टेबल ग्रुप में क्या होता है, टेबल लिया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पेज को क्लोज करते हैं, फिर एक नया पेज ले लेते हैं ताकि हमें काम करने में कोई परेशानी नहीं हो। देखिए हम टेबल्स ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। टेबल 3 तरीके से इंसर्ट किया जाता है। एक, आप माउस को इसके ऊपर ओवरिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देख रहे होंगे आपके पेज पर टेबल ऑटोमेटिक बन करके तैयार हो रहा है।
दूसरा नंबर सिर्फ इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक टेबल आपका बन करके तैयार हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रोसेस होता है, आप पुनः इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल्स में जाएंगे, टेबल्स में जाने के बाद में यहाँ से इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से टेबल का जो होगा सो संख्या अपना बढ़ा देंगे, जैसे कितना कॉलम कितना रो वाला टेबल आपको चाहिए ये डाल लेंगे। डालने के बाद में यहाँ से डायरेक्टिव ओके करेंगे। ओके करेंगे तो ये देखिए आपका टेबल का संख्या बन करके ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। अगला ऑप्शन हमारा रहता है, यहाँ से आपको ड्रॉ टेबल का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। ड्रॉ टेबल पर हम एक बार क्लिक करेंगे, जो भी हमारे पास टेबल है या जिस साइज का हमें टेबल बनाना है उस पर हम सिर्फ क्लिक करके ड्रैगिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्या करेगा कि यहाँ से टेबल बन करके तैयार होते रहता है। ये देखिए अभी हमने 2 सेल ले लिया और यहाँ से 3, यानी कि ये रो बना दिया, और यहाँ से हम इसको जो कॉलम वगैरह बनाना है या जिस तरह से जो यानी कि जहाँ से भी हमें इच्छा होगा उस हिसाब से इसको हम ड्रैगिंग करके बना सकते हैं। यदि नहीं बनाना है या सबको डिलीट करना है, हटाना हो, तो एक बार हम इस पर क्लिक करते हैं, जाते हैं यहाँ से डिलीट हटा देते हैं। पुनः हमारा सूटेबल टेबल लेने के लिए इसी के ऊपर ड्रैगिंग करेंगे तो हमारा बहुत बेस्ट टेबल बन करके तैयार हो जाता है। देख रहे होंगे जब टेबल हमारा बन रहा है तो 2 टैब मेरा एक्स्ट्रा खुल रहा है, एक टेबल डिजाइन खुलता है और एक टेबल का लेआउट टैब खुलता है। सबसे पहले टेबल डिजाइन ऑप्शन पे काम करते हैं। टेबल डिजाइन ऑप्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। टेबल डिजाइन पर जब क्लिक करते हैं तो ये टेबल डिजाइन ऑप्शन काम क्या करता है कि टेबल के बारे में एडवांस डिजाइन देने के लिए, ताकि आपका टेबल जो है वो बहुत बेस्ट दिखे, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब टेबल पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा टेबल का डिजाइन खुलता है। डिजाइन खुलने के बाद में तब जाकर के यहाँ पे आप देख रहे होंगे टेबल स्टाइल ऑप्शन दिया हुआ है, टेबल स्टाइल ऑप्शन दिया हुआ है और बॉर्डर्स स्टाइल दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से आप अपने टेबल के बारे में सिर्फ फॉर्मेट और जो भी स्टाइल अपडेट करना है सो कर सकते हैं। आज बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमारा हेडर रो है, टोटल रो है और बैंडेड रो है, फिर फर्स्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम है और बैंडेड कॉलम है। देखिए ये 6 ऑप्शन जो दिया हुआ है ये आपके पेज पर जो टेबल है इसमें कोई अपडेट नहीं करेगा, ये तब अपडेट करेगा जब आपके जो टेबल स्टाइल में दिया हुआ है ऑप्शन इसी में अपडेट करने का काम करेगा। तो देखेंगे जब इस पर हम क्लिक एक बार करेंगे तो इसमें अपडेट, यानी कि ये जो टेबल का स्टाइल है इसमें अपडेट करने का काम करेगा। फिर इस पर हम क्लिक करते हैं, देखिए ऑटोमेटिक ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो इस तरीका से हम अपना जो भी स्टाइल है वो लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। बैंडेड रो है, फर्स्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम है, बैंडेड कॉलम है, हेडर रो है, टोटल रो है, फुटर रो, मतलब ये जितना भी 6 ऑप्शन है ना, 6 का 6 ऑप्शन ये टेबल स्टाइल के अंदर में ऐड हो जाता है। इसके बाद में तब इस पर इस मोर वाले ऑप्शन पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेबल का संख्या बहुत काफ़ी रहता है। ये जो दिखाई दे रहा है ये बहुत काफ़ी रहता है। यहाँ से अपने टेबल में जो भी मॉडिफाई करना हो या जिस तरह का आपको टेबल बनाना हो सिर्फ आप उस पर एक बार क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक टेबल का स्टाइल हमारा बदल जाता है। फिर से यदि दूसरा लेना है फिर से यहाँ से क्लिक करेंगे, ये देखिए दूसरा आ जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर यदि हमें प्लेन टेबल चाहिए तो प्लेन टेबल पर एक बार हम क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक मेरा प्लेन टेबल आ जाता है। तो इस तरीका से आप अपने टेबल के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा शेडिंग ऑप्शन। तो शेडिंग का काम जो होता है ना वो कलर भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हमारे पास सेल है, जो टेबल है, इस टेबल के बैकग्राउंड में यदि कोई कलर फिल करना हो तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले उस सेल में, मतलब जिस सेल में कलर भरना हो उस सेल पर क्लिक कर देते हैं और पुनः यहाँ से जाते हैं और जो कलर लेना है सिलेक्ट कर देंगे। ये देखिए फिर जाते हैं दूसरा में, फिर जा कर के यहाँ से कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। ये देखिए फिर जाते हैं किसी दूसरे सेल में, फिर जाकर के यहाँ से कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। तो इस तरीके से बारी बारी करके अलग अलग सेल में अलग अलग तरह का कलर आप ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि इसके अलावा यदि आपको सब में एक जैसा ही कलर यदि फिल करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, जाएंगे इस कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो पूरा मेरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। होने के बाद में तब जाएंगे यहाँ से शेडिंग ऑप्शन में और यहाँ से जो कलर हमें फिल करना हो उस कलर पर एक बार हम क्लिक कर देते हैं, ऑटोमेटिक वो पूरा का पूरा टेबल में वही कलर सेम का सेम फिल हो जाने का काम करता है। इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बॉर्डर स्टाइल है, यानी जो हमारे टेबल जो दिए हुए हैं, ये टेबल जो बनाए गए हैं
इस टेबल के आउटलाइन को यदि आप बदलना चाहते हैं, यानी कि इसके जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर्स है, उसको यदि चेंज करना चाहते हैं तो बॉर्डर स्टाइल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और ये सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपको यहाँ से स्टाइल लगे कि सही है, उस पर एक बार क्लिक कर देंगे और उसके बाद में तब इसके आउटलाइन पर हम जब ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, ये देखिए जो बॉर्डर है हमारे टेबल का जो स्टाइल है वो ऑटोमेटिक हमारा चेंज हो जाने का काम करता है। ये देखिए चेंज हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप बदल सकते हैं। फिर यदि चाहते हैं कि नहीं कि हमारा दूसरा स्टाइल आ जाए तो फिर यहाँ से और भी कुछ स्टाइल्स दिए हुए हैं, यहाँ से जाकर के अपना जो भी स्टाइल लगाना हो अपना स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। फिर यहाँ से इसके थिकनेस के बारे में, जैसे कितना मोटा चाहिए कितना पतला चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर मान लेते हैं कि यदि इसमें का कलर चेंज करना हो तो कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके आउटलाइन पर हम एक बार क्लिक करते हैं। ये देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप अपना बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए यदि आप चाहते हैं कि सारे बॉर्डर एक ही बार में चेंज हो जाए तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा टेबल को, ताकि आपका पूरा टेबल सिलेक्ट रहेगा तब एक बार में बॉर्डर चेंज हो जाएगा। टेबल सेलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ से बॉर्डर्स में आते हैं और ऑल बॉर्डर पर एक बार क्लिक कर देते हैं। ये देखिए सारा का सारा टेबल यानी जो है ना, सो इसमें आपको जो बॉर्डर सेलेक्ट किए हुए थे वो बॉर्डर ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर से यदि आपको बॉर्डर नहीं लगाना है तो यहाँ से जाएंगे और नो बॉर्डर पर एक बार क्लिक कर देंगे, कर्सर लेकर जाएंगे तो ये देखिए प्लेन आपका नॉर्मल हो जाएगा। और भी बॉर्डर्स आता है, जैसे आउटसाइड बॉर्डर हो जाता है, इनसाइड बॉर्डर हो जाता है। जिस तरह का जो भी आपको बॉर्डर लगाना हो, ओरिजेंटल वर्टिकल लगाना हो नहीं लगाना हो तो आप इस तरीके से अपना काम कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। पुनः यदि चाहते हैं कि नहीं ये बॉर्डर मेरा नहीं रहे, कोई दूसरा बॉर्डर रहे या दूसरा स्टाइल में रहे, तो इसके लिए यहाँ सेलेक्ट करेंगे। देखिए बॉर्डर पेंटर आपको आ गया, यहाँ से सिर्फ आप आउटलाइन पर आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका उस तरीका से उस लाइनिंग में आपका बॉर्डर चेंज हो जाने का काम करेगा। ये देखिए चेंज हो रहा होगा, ये देखिए इस तरीका से आप आराम से अपना जो भी बॉर्डर है उस बॉर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पार्ट में इतना ही तक। डिजाइन टैब आपका टेबल डिजाइन खत्म हो जाता है। अगले पार्ट में हम लोग लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइए और भी इस वीडियो को एनहांस करने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको और भी बहुत बढ़िया तरीके से आप सीख पाए और अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है, थैंक यू।